नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आगामी 23 जनवरी को पटना में क्षत्रिय समाज का महाजुटान होने वाला है, यानी कि राजपूतों का महाजुटान होने वाला है पटना के मिलर हाई स्कूल में। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, महाराणा प्रताप स्मृति समारोह का आयोजन किया गया है। जेडीयू के एमएलसी हैं संजय सिंह, वो पहले भी करते रहे हैं इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन महाराणा प्रताप की याद में। और अब जब नीतीश कुमार की सरकार ने महाराणा प्रताप को सम्मान दिया, उनके पुण्यतिथि को राजकीय समारोह का दर्जा दिया, हाल ही में नीतीश कुमार ने खुद पुष्पांजलि अर्पित की। महाराणा प्रताप के आत्मगत प्रतिमा पर जाकर के प्रतिमा लगाई गई। पटना के रेडियो स्टेशन के पास जो गोलंबर है, काफी बड़ा पार्क जैसा बना दिया गया और महाराणा प्रताप को फिर से समाज के बीच में लाकर खड़ा कर दिया गया। उनसे युवा जो है वो सीखे, उनके बारे में पढ़े और जाने। लेकिन महाराणा प्रताप की याद में अब राजपूतों ने भी कमर कस ली है। महाजुटान होने वाला है, तैयारी पूरी है, कह सकते हैं हर जिले से लोग आ रहे हैं और खूब खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। देखिए आलोक, महाराणा प्रताप को नमन किया जाना चाहिए। जो उनका बलिदान है, जो उनका संघर्ष है इस देश के लिए, हम उसे भूल नहीं सकते हैं। और जो हमारी पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, उन्हें महाराणा प्रताप की जिंदगी को जरूर पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। आपने कहा कि नीतीश कुमार ने महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा की स्थापना कराई पटना शहर में, हटौली सिटी में। जी, अच्छी बात है। देखिए, महाराणा प्रताप इस लायक है, इतना विराट व्यक्तित्व है। और इसके आगे आपने कहा कि देखिए 23 जनवरी को महाजुटान। देखिए, समझना आपको ये होगा, महाराणा प्रताप को पहले भी याद किया जाता रहा है। 2 साल पहले भी मिलर स्कूल मैदान में बहुत बड़ी रैली हुई थी और वहां कई सारी बातें हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद थे और संजय सिंह आयोजक थे, जो जेडीयू के विधान पार्षद है। लेकिन आपको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि 2024 अब नजदीक आ रहा है। जी, मतलब देश का युद्ध, देश के मतदाताओं का युद्ध, जिस तरह देश में सरकार का युद्ध, और बिहार इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने जा रहा है। जी, आपने कहा नीतीश कुमार आगे बढ़ चले हैं, कहां तक पहुंचेंगे मुझे नहीं पता। वो तो कह रहे हैं कि तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करेंगे। ठीक है, देखिए, लोकतंत्र के लिए विपक्ष का एकजुट होना यह आम जनता के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि जब सरकार कुछ गलत करती है तो हम विपक्ष से ही उम्मीद करते हैं, और जब विपक्ष कमजोर होगा तो हम नाउम्मीद हो जाते हैं। तो इस बात को समझिए। तो देखिए, मिलर स्कूल ग्राउंड में संजय सिंह ने फिर से आयोजन किया 23 जनवरी को। आपको पता है कि यह आयोजन कुछ महीने पहले ही होना था, लेकिन तब अग्निवीर का आंदोलन हो गया और फिर बिहार बंद का ऐलान हो गया। इस कारण से अचानक से स्थगित करना पड़ा था। और आपको पता है कि तब कितने क्विंटल की तैयारी थी, कहां कहां लोगों को रुकवाने की, कहां कहां मटन चावल, मीट भात। और अन्य जिलों से आए हैं, अन्य जिलों से आ रहे हैं ना। तो देखिए, अब क्या है कि सारी पार्टियां जो हैं अपने अपने पक्ष के मतदाताओं को लामबंद करने में लगी। आपने देखा होगा कि संजय सिंह, मीना सिंह, छोटू सिंह और तमाम उनके साथ जो नेता हैं, ये पूरे बिहार के दौरे पर उद्योगपति विनय सिंह भी दिखाई पड़ रहे थे और दिनेश सिंह भी थे, दिखाई पड़ रहे थे। तो तमाम जितने क्षत्रिय समाज के नेता हैं। और जेडीयू ने जो सांगठनिक तैयारी की है, उसे अलग अलग हिस्से की तैयारी आप मान सकते हैं। तो महाराणा प्रताप को याद तो किया ही जाएगा, साथ में नीतीश कुमार का जयकारा भी लगेगा। देखिए, पूरे बिहार में जहां संजय सिंह घूम रहे थे अपनी टीम के साथ, मैंने नाम लिया मीना सिंह और भी लोगों का, वे बता रहे थे कि नीतीश कुमार ने राजपूत समाज के लिए क्या किया। यह भी बताया जा रहा था कि बीजेपी ने क्या किया। बीजेपी के बारे में कहा जा रहा था, देखिए, राधा मोहन सिंह की उपेक्षा कर दी गई। बीजेपी के बारे में कहा जा रहा था, देखिए, राजीव प्रताप रूडी को कैसे मंत्री से हटाया गया। राजनाथ सिंह कहां आ गए। तो ये सारी बातें, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को स्थान नहीं दिया गया। आरके सिंह अच्छे पदाधिकारी हैं, एक सांसद हैं, अच्छे मंत्री हैं, लेकिन वे क्षत्रिय समाज के नेता नहीं बन सके हैं। यह बात भी पंचायत की गई कि वे समाज के नेता नहीं है, वे आईएएस ऑफिसर ही हैं और रिटायरमेंट के बाद राजनीति में आए हैं। तो 23 जनवरी को यह महाजुटान आपको देखने को मिलेगा। वैसे आप बीजेपी में भी देख रहे होंगे कि इधर राजीव प्रताप रूडी सक्रिय हुए हैं और वे बिहार भर में घूमकर बिहार के हक की बात कर रहे हैं। तो संजय सिंह की एक कोशिश है
और इस कोशिश में जेडीयू का समर्थन प्राप्त है। आपने कहा महाराणा प्रताप की प्रतिमा का लगाया जाना, देखिए मुझे याद है कि 2019 में ही इस बात का ऐलान हो गया था मिलर स्कूल ग्राउंड से ही कि प्रतिमा लगेगी। यह डिमांड संजय सिंह और वहां मंच पर मौजूद लोगों ने की थी, जिसे नीतीश कुमार ने स्वीकार कर लिया था। तो नीतीश कुमार ने जो कहा था उसे पूरा किया, कमिटमेंट को पूरा किया गया है। तो यह प्रतिमा लग गई। अब देखने की बात होगी, एक चर्चा और होती रहती है, राजपूत समाज के बड़े नेता आनंद मोहन जो अभी जेल में है, अभी छूट कर आए थे, पेरोल पर छूट कर आए थे। उस समय में उनके घर में कुछ फंक्शंस थे, आगे भी देखिए उनके घर में शादी का समारोह है और यह चर्चा होती रहती है कि आनंद मोहन कब छूटेंगे। 2019 मिलर स्कूल ग्राउंड में आनंद मोहन के बारे में कई तरीके की बातें हुई थी, तो इसकी चर्चा भी हो रही है, क्या उन्हें छोड़ा जाएगा। देखिए सरकारी तैयारी अभी मुझे नहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन ऐसा लगता है कि जब उनके घर में समारोह होगा तो उन्हें फिर से पेरोल मिल सकता है या फिर सरकार की मर्जी। देखिए कानूनी अड़चने हैं और कई तरीके का आदेश लिया जाना है, आदेश दिया जाना है, तो इस कारण से अब देखिए जहां तक आप राजपूतों के महाजुटान की बात, क्या एकजुटता है, सवाल ये बरकरार है? नहीं, एकजुटता की बात आपने संजय सिंह और उनकी टीम की बात की, छोटू सिंह की बात की, मीना सिंह की बात की, विनय सिंह की बात की, सबकी बात की। कई ऐसे नेता हैं, देखिए घर के अलग अलग लोगों की अलग अलग जिम्मेवारी होती है जी। कहीं जिम्मेवारी कुछ और होती है। अब आप देखिए सीमांचल में जेडीयू में राजपूत का जुटान या राजपूत की एकजुटता या फिर पूरे बिहार में कहें महिलाओं को एकत्रित करने का जिम्मा लेसी सिंह को मिला हुआ है। आयरन लेडी आप कहते हैं, ठीक है, बिहार सरकार में मंत्री है। और आपको याद करना चाहिए कि 2014 में जब नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, मतलब जदयू अलग, आरजेडी अलग, बीजेपी अलग, तो बिहार में 2 सीटें ही सिर्फ जदयू ने जीती थी, एक नालंदा और दूसरा पूर्णिया। और पूर्णिया की हर जीत में लेसी सिंह की भूमिका होती है। अभी महापौर के चुनाव में देखने को महापौर के चुनाव में भी आपने देखा कि किस तरीके से लेसी सिंह ने जिस पर हाथ रखा उसी की जीत हो गई। तो ठीक इसी तरीके से जिम्मेवारियों का निर्वहन और जिम्मेवारी तय करने का काम किया जा रहा है। फिर आप देखिए सुमित सिंह बिहार सरकार में मंत्री है और नरेंद्र सिंह के बेटे, नरेंद्र सिंह को कितना आदर के साथ देखा जाता था, कितना बड़ा नाम। तो सुमित सिंह वह भी अपने इलाके में, इधर आप बात करेंगे मुंगेर, जमुई, उन इलाकों की बात करेंगे। 2020 में एकमात्र सुमित सिंह ही थे जो निर्दलीय जीत कर आए, एकमात्र अकेले। हाँ, और फिर जब नीतीश कुमार को सरकार बनाना हुआ तो सुमित सिंह ने मन से साथ दिया, समर्थन दिया और नीतीश कुमार भरोसा भी करते थे, इसलिए हम इसे इस रूप में नहीं देखते। वैसे देखिए यह बात होती है कि कहीं किसी का नाम छूट गया, कहीं किसी का नाम रख लिया गया। ऐसे तो जय कुमार सिंह के भी नाम की चर्चा है। नहीं, अच्छा आप ये देखिए ना, किसी को मंत्री पद की जिम्मेवारी मिली, किसी को विधान पार्षद बनने का मौका मिला, किसी को आगे चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन सब कुछ मिलाकर 2024 के लिए नीतीश कुमार का जयकारा लगाने की तैयारी की जा रही है राजपूत समाज। मतलब नीतीश कुमार को लेकर सभी एकजुट हैं? नहीं, नीतीश कुमार के नाम पर सारे एकजुट हैं जदयू में, ठीक है। हम राजपूतों के महाजुटान की बात कर रहे हैं, जितने राजपूतों की बात हो रही है, ठीक है, अलग अलग सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन नीतीश कुमार के नाम पर सभी तैयार है ना? नहीं, आप जदयू के नेताओं की बात कर रहे हैं ना? जी। नीतीश कुमार के नाम पर आपत्ति नहीं है, ठीक है ना। अब नीतीश कुमार के नाम पर आपत्ति नहीं होना, महाजुटान होना, लेकिन वोट के रूप में यह कितना तब्दील हो पाएगा, क्योंकि बीजेपी समझती है ये वोट हमारा है, बीजेपी के कई सांसद, तो यह देखना होगा। क्योंकि अब देखिए जो कुछ हो रहा है वो 2024 के चुनाव को लेकर हो रहा है, तो हर पार्टी फर्ज भी बनता है। उधर देखिए आप आरजेडी में तो भाई पिता पुत्र का ही समझ में नहीं आ रहा है। जगदानंद और सुधाकर सिंह, कोई कुछ हाँ, कौन किसकी कब्र खोद रहे हैं और कौन किसके लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं, कहीं नहीं सकते हैं। और आपने यह तब भी देखा था जब रघुवंश प्रसाद सिंह थे, तब रघुवंश प्रसाद सिंह का जब निधन हुआ तो नीतीश कुमार उनके बेटे को अपने साथ ले आए। तो ये सारी चीजें अब जैसे जैसे 2024 करीब आएगा यह तूफान बढ़ेगा जातियों का। और बिहार में आप कुछ भी कह लें, जाति तो महत्वपूर्ण है। अभी से यह देखा जा रहा है कि कौन सी जाति किस पार्टी के पक्ष में कितनी इंटैक्ट है और कहां कितना टूट है। देखिए बिहार की राजनीति जो है
वो बिना जातीय समीकरण को समझे हुए और जातियों की एकजुटता को बनाए बगैर की नहीं जा सकती है। इसलिए अब राजपूतों का जब महाजुटान हो रहा है 23 जनवरी को पटना के मिलर हाई स्कूल में, महाराणा प्रताप का नाम लेकर सभी जयकारे लगाएंगे, नीतीश कुमार का भी जयकारा होगा। तो देखना होगा तमाम लोगों को जो एकजुट करने की कवायद है, राजपूतों का जो महाजुटान होगा, उसमें बातें क्या सामने निकल के आती हैं। क्या आनंद मोहन को लेकर भी कुछ बात होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, होगी, बिल्कुल होगी, होना ही है। देखते हैं क्या क्या बातें होती हैं, उसे आपको अवगत कराएंगे। लेकिन हाँ, सभी एकजुट हैं नीतीश कुमार के नाम को लेकर, महागठबंधन जदयू के भीतर, जदयू के भीतर। हाँ। ये एक बड़ी बात है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। धन्यवाद।